नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश है और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो है संकल्प 6.0 बैच। इसके बारे में एक बिल्कुल हॉनेस्ट रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये बैच परचेज किया है, कैसा है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और क्या क्या चीज़ें इस बैच के अंदर आती हैं, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये बैच हम देख रहे हो संकल्प 6.0, ये स्टार्ट हुआ है 7 जनवरी 2025 को और इस बैच की एंडिंग डेट है वो है 17 जैन 2026। इसका मतलब सिलेबस इस डेट के आसपास खत्म ये करेंगे, इनका प्लान है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि इस डेट तक ये एक्सेसिबल होगा। एक्सेसिबल ये शायद 2027 तक, मई या फिर जून तक। आपको आगे इसकी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो तब तक आप एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो कितनी बार देख सकते हैं, लेकिन जो एक होता है कि किस टाइम तक ये सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, तो वो ये फ्रेम है। इस टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर ये टेस्ट सीरीज वगैरह और सारी चीज़ें जो होती है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेंस की, वो सारी उस तरीके से चीज़ें होनी चलेगी। तो जो मैंने बैच परचेज किया है वो संकल्प 6.0 इंग्लिश बैच है और मैंने सिलेक्ट 360 के साथ परचेज किया। अभी सिलेक्ट 360 है क्या, इसके बारे में हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब सिलेक्ट 360 अगर मैंने लिया था तो इसके साथ मुझे एक और बैच फ्री मिला है, वो है यूपीएससी एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। ठीक है, ये बैच मुझे फ्री मिला है इसके साथ। तो चलो आज ढंग से बात करते हैं संकल्प 6.0 बैच की। जो मैंने बैच लिया है वो इंग्लिश बैच है। इंग्लिश बैच का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मेनली इंग्लिश यूज होती है। इंग्लिश का मतलब क्या होता है, मेनली इंग्लिश यूज होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, साथ साथ में हिंदी भी यूज कर लेते हैं, ताकि क्या होता है हमें एक बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और इंग्लिश में भी अगर मान लो यार थोड़ी बहुत सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें, पढ़ाई इंग्लिश में होती है, हिंदी में वो चीज़ें बीच-बीच में एक्सप्लेन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि क्योंकि हमें पेपर इंग्लिश में ही देना है एट द एंड, तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी इसमें इंग्लिश बैच भी आता है, प्रॉपर हिंदी बैच वो भी आता है, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर संकल्प 6.0 बैच के अंदर 2 बैच आते हैं। एक है संकल्प बैच और एक होता है संकल्प सेलेक्ट 360 बैच। ये जो संकल्प सेलेक्ट 360 बैच है, जो मैंने परचेज़ किया, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है? तो जो संकल्प बैच के अंदर चीज़ें आती है वो सिलेक्ट 360 के अंदर तो आती है, बट एक्स्ट्रा चीज़ जो इसके अंदर आती है वो एक मेंटरशिप। मेंटरशिप क्या होता है कि मान लो यार कुछ कुछ भी चीज़ें आपको एकेडमिक के रिलेटेड डाउट्स है या फिर कुछ भी चीज़ें आपको मदद चाहिए, तो आप इनका फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज है या प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरीज है, कुछ भी आप जो है वो आपको कांटेक्ट करेंगे ये लोग, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। गाइडेंस वो आपको दे देंगे। साथ साथ में और चीज़ इसके साथ मिलती है वो आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, ये इन्होंने एक डीएमपी शीट से प्रोवाइड करते हैं। तो डीएमपी शीट्स के अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन होता है जिसका आपको एक उसका आपको आंसर लिखना पड़ता है पूरा, जैसे यूपीएससी के अंदर मीन्स के अंदर होता है पूरी एक आंसर राइटिंग। अब आंसर लिखते हो, आंसर लिखने के बाद ये लोग क्या करते हैं, उस आंसर को इवेल्युएट करके आपको बताते हैं आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, मार्क्स कितने हैं और क्या-क्या आपने गलतियाँ करी। इससे क्या होगा ना यार, थ्रू आउट द जर्नी आप एट द एंड जब बैच खत्म होगा, तब आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे आपका मेंस में ज़्यादा स्कोर हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ के प्रोवाइड करते हैं। साथ-साथ इसके साथ हमें प्रोवाइडेड होती है टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ टेस्ट होते रहते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। ठीक है, और मंथली टेस्ट भी अलग-अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं इनकी टेस्ट की, वो आपको मिल जाएगा। साथ-साथ में जो इसका मेन फीचर्स है, इसका जो मेन फीचर है, वो यूपीएससी खज़ाना है। यूपीएससी खजाना में क्या होता है यार, यूपीएससी खजाना में आपको प्रीवियसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो इनके प्रीवियस शायद संकल्प बैच हो गया फिर दूसरे बैचेस की रिकॉर्डेड जो पूरे कंप्लीटेड वीडियोस हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, पर बेसिक ओवरव्यू में बता देता हूँ। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बाद में और बात करेंगे। साथ साथ सिलेक्ट 360 के अंदर में यूपीएससी वाला की हार्ड कॉपीज मिल जाती है। तो यूपीएससी वाला क्या है, कौन सी, तो ये इसके बारे में बात बात करेंगे। तो 24 बुक्स होती है, वैसे मैं बता देता हूँ। उसकी आपको हार्ड कॉपी मिलती है, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ में एक सीजन्स मीन प्रोग्राम। सीजन मीन प्रोग्राम में अंदर क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो गया, प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसके मीन में जो गैप है,
इस गैप के अंदर ये लोग क्या करते हैं, आपको दिल्ली बुलाते हैं। दिल्ली बुला के रहने वहने का पूरा अकोमोडेशन इनके ऊपर होता है। ये लोग पूरी आपकी तैयारी करवाते हैं मीन्स के लिए। अगर आपका मीन्स क्लियर होता है, आप इंटरव्यू के लिए अगर आप आगे जाओगे, तो ये लोग इनकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा जाएगा, काफ़ी मॉक इंटरव्यू वगैरह वो सभी प्रिपरेशन आपकी करवाएंगे। साथ साथ में मैंने आपको जैसे बताया था, एनसीईआरटी बैच भी आ जाता है इसके साथ। ठीक है। सो यही चीज़ें, सिलेक्ट, संकल्प, ये दोनों चीज़ें क्या है इसके बारे में आप देख सकते हैं। संकल्प के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट 360 के अंदर तो है ही। चीज़ एक्स्ट्रा है वो मैंने आपको बता दिया, आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, यूपीएससी खजाना, फिजिक्स वाला बुक, सीजन स्पीन प्रोग्राम, एनसीईआरटी बुक। ठीक है। सो अब इस बैच के बारे में और अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो वो जैसे मैंने आपको ड्यूरेशन ड्यूरेशन के बारे में बताया, तो शायद वो वहाँ पे मिसप्रिंट था। इनकी जो मेन इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो 7 जनवरी से 25 मार्च 2026 है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर इनका प्लान है कि ये पूरा बैच सारा जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर ले। और इसके बाद मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स आपको मिल जाते हैं। आप रिवीजन करो 2 मंथ्स के अंदर। ठीक है। तो वैलिडिटी जैसे मैंने आपको बताया था, 31 मई 2027 तक वैलिडिटी है। तब तक आप इसके लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलती है, और हर लाइव क्लास के साथ आपको डीपीपी मिलती है क्विज फॉर्मेट में। ठीक है। और पीडीएफ फॉर्मेट में भी होती है क्विज, जो भी है दोनों। डीएमपी के अंदर मैंने आपको बात बताया, डीएमपी के अंदर क्या होता है, कि एवेल्यूशन, यही एवेल्यूशन, करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाती हैं आपको वीकली। करंट अफेयर्स की क्लासेस मिल जाती हैं इसके अंदर। ठीक है। सी सेट भी इन्होंने कवर कर रखा है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ये लोग इस बैच के अंदर करवाते हैं। ठीक है। तो अब एक और चीज़ और डिटेल्स में बात करते हैं। तो इसके अंदर ये क्या कहते हैं, डेली एक लेक्चर होता है 2 घंटे का। ठीक है। ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती है। सैटरडे संडे आपकी जर्नली छुट्टी होती है, अगर कोई ऐसा सच अलग से शेड्यूल ना निकले तो। ये आपका रिवीजन डे होता है एक तरीके से। मंडे टू फ्राइडे एक क्लास होती है 2 घंटे की, जीएस सब्जेक्ट्स की। ठीक है। और इसके अंदर सी सेट क्लासेस भी इंक्लूडेड है, करंट अफेयर वीकली क्लासेस होती है। ठीक है। और साथ साथ में नोट्स की बात करें तो जो क्लास होती है, तो ये नोट्स में आपको क्या करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर एक तो जो पीपीटी स्लाइड जहाँ से पढ़ाया होता है, जहाँ पे लिखते हैं वो, तो वो क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद एक और नोट्स मिल जाते हैं आपको, वो एक समरी नोट्स होते हैं। समरी नोट्स में क्या होता है, जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें डिटेल में थोड़ी अच्छी तरीके से पीडीएफ में लिखी होती है, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर जाती है। साथ साथ में मैंने आपको बताया कि डीपीपी प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है। और आंसर राइटिंग की हमने बात कर ली। रेगुलर डाउट सेशन, तो आप डाउट्स वगैरह कुछ पूछ सकते हैं, जो पीपीटी स्लाइड्स है वहाँ पे डाउट रेज करने का ऑप्शन होता है। ठीक है। तो साथ साथ में आप बुक्स की बात करते हैं, तो इसमें मैंने बताया कि यार यूपीएससी वाला 24 बुक्स होती हैं इसके अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट की। इसका भी देखो, अगर आपको अगर बुक्स का रिव्यू चाहिए, यूपीएससी वाला बुक्स, तो मुझे बताना, आप कमेंट्स पे लिखना कि इसका रिव्यू करो, तो मैं रिव्यू इसकी वीडियो डालने वाला हूँ जल्दी। ठीक है। 24 बुक्स है। अगर आप सिलेक्ट 360 लेते हैं, तो आपको ये फिजिकल फॉर्मेट में आपको ये सारी बुक्स मिलेंगी। पीडीएफ ऑब्वियसली आपको मिलेगी। बट अगर आप सिलेक्ट 360 लेते हैं तो आपको हार्ड कॉपीज भी मिल जाएंगी। करंट वाला है, ये इनकी मंथली मैगजीन है, वो आपको मिलेगी हर महीने। अब इनकी और बुक्स भी वो आपको मिल रही है। प्रीलिम्स के अंदर इनकी एक उड़ान होती है, जो क्विक रिवीजन के लिए, प्रीलिम्स की उड़ान 500, इसके अंदर शायद एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिर और चीज़ें हैं। ठीक है। साथ साथ में प्रहार मीन्स वाला था, क्विक रिवीजन के लिए मीन्स की बुक। तो ऐसे काफ़ी बुक्स आपको मिल जाती हैं, सबका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये सारी बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है। तो चलो अब मेंटरशिप के बारे में आपको बताया था मैंने। तो मेंटरशिप में आपको ये ऐसी चीज़ें आती है, जब आप बैच खेलोगे तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कॉल बैक में करोगे, तो एक फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद वो आपको मेंटर आपको कॉल करके सारी चीज़ें बता देंगे, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं उसमें मदद करेंगे। तो सब्जेक्ट्स की बात करें तो जैसे हमने आपको बताया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लासेस जैसे वीकली चलेगी। अभी जो करंट चल रहा है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो शायद ये कंप्लीट, इसका भी और भी चीज़ें हैं, नोटिसेस है। नोटिसेस के अंदर आपकी जो सारी पीडीएफ बुक्स की पीडीएफ थी,
बुक्स की पीडीएफ है, साथ साथ में लेक्चर प्लानर और भी पीवाईक्यूज वगैरह सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जब आप नोटिस में जाएंगे। और जो सिलेक्ट 360 के जो मेन फीचर्स मैंने आपको बताया, मेंटरशिप वाला होता है। दूसरा यूपीएससी खजाना जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वो होता है, और एक एनसीईआरटी बेसिक्स आपको एक और बैच फ्री मिल जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम और बात करें तो यार सिलेक्ट 360 इसकी प्राइसिंग 6000 ज़्यादा है संकल्प 6.0 नॉर्मल बैच से। इस 6000 में आपको यार देखो क्या मिल जाता है, आपको ये बुक्स मिल जाती है। ये बुक्स कितनी है, ये 24 बुक्स है। इसका मैं रिव्यू अभी जल्दी करूंगा। 24 बुक्स का आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है। ठीक है, हार्ड कॉपी इसकी मिल जाती है। और इन बुक्स को अगर आप यूपीएससी वाला मतलब इनकी जो स्टोर से खरीदोगे तो अराउंड 5500 के आसपास की बुक्स पड़ती हैं। तो ये बुक्स भी मिल जाती हैं। आपको मेंटरशिप का भी मिल जाता है, आपको यूपीएससी का जाना जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह हैं, जिसके बारे में हम और बात करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा। ये सारी चीज़ें मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से अगर आप ले सकते हैं तो सिलेक्ट 360 लेना ज़्यादा बेटर होगा। तो चलो अगर हम बात करें यूपीएससी खजाना की, ठीक है, तो खजाना की अगर हम बात करें, खजाना के अंदर क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे हमें जो करंट टीचर पढ़ा रहे हैं वो है रितेश जायसवाल सर। तो इनके जो इन्होंने प्रीवियस बैच होगा संकल्प 5.0, तो इनके सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड सारे कंप्लीटेड, पूरा स्टेप ये प्रोवाइड यहाँ पे है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे इंग्लिश में भी प्रोवाइडेड हो गया। यहाँ पे दूसरे टीचर्स ने जो इसको कवर करा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी मिल गया, हिंदी में भी मिल गया, इंग्लिश में भी मिल गया, ये दूसरे और टीचर है उनका भी मिल गया। तो मतलब अगर एक टीचर से आपको अच्छा नहीं लगा, मान लो यार कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये टीचर आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आपको यार नहीं, हमें मज़ा नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप खजाना में जाकर आप यहाँ पे कोई और दूसरे टीचर्स के लेक्चर दे सकते हो जो आपको सही लगे, वो कर सकते हो। जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई डीपीपी वगैरह वो सब इनमें भी है। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी खासियत है यूपीएससी खजाना की। और साथ साथ में मान लो यार कि काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो इन्होंने सारे सब्जेक्ट के ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो प्रीवियस बैचेस के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लेक्चर्स मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मान लो आपको पहले कंप्लीट करना है तो आप वीडियोस को देख के पहले अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बात करी, एक यूपीएससी खजाना के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे वी ऑल में गया था, मैंने आपको दिखाया। सिमिलरली बाकी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन पॉलिटी वगैरह, फिर अलग अलग टीचर्स ने करवाया, आप जिससे मन चाहे आप पढ़ सकते हो। लाइव वाला है वो भी देख सकते हो, अगर लाइव वाला अच्छा ना लगे तो आपको ऐसे ये ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ये खजाना काफ़ी अच्छा फ्यूचर मुझे लगा। ज़्यादातर अब अनअकैडमी जैसे चैनल्स वगैरह में आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज में मिल जाती है, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। ठीक है, तो डीएमपी का मैंने बताया। डीएमपी में अंदर एक और जो चीज़ मुझे खराब लगी, क्योंकि मैंने ये बैच ज्वाइन किया था अराउंड 15 जनवरी को, तो 7 जनवरी को बैच स्टार्ट हुआ था, 15 तक काफ़ी क्लासेस हो गई थी। तो क्या हुआ, मैंने कुछ क्लासेस मिस कर दी। ठीक है, इनमें क्या है, जो डेली मीन्स प्रोग्राम है, जो डीएमपी शीट्स होती हैं, जिनका मैंने आपको बताया था इवैल्यूएशन वो करके देते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मान लो यार कि आज 15th है मान लो, तो 15 को जो क्लास हुई उस क्लास से 16 या 17 तक आपको इस डीएमपी, जो इस लेक्चर की डीएमपी, मान लो डीएमपी 4 है, ठीक है, इस लेक्चर की डीएमपी आपको इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही पोस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तभी आपका इवैल्यूएशन होगा। अगर आपने इस फ्रेम के अंदर नहीं करी तो आपका वैल्यूएशन नहीं होगी, जितना मुझे अभी तक पता चला है। तो ये चीज़ जो मुझे इस चीज़ से खराब लगी, तो मतलब जो लेट ज्वाइन करते हैं तो उनको सबसे पहले जो उनकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करने की होनी चाहिए, ताकि अगर उनको ये फीचर्स का इस्तेमाल करना है तो उनको जल्दी से जल्दी उस लेक्चर तक पहुंचना पड़ेगा। बिकॉज अगर लेक्चर तक नहीं पहुंचोगे तो ये फीचर आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। आपको शीट्स मिलेंगी फिर भी, आपको उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, पर जो इवैल्यूएशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, जो मेन जो मुझे सबसे खराब लगा। तो यही चीज़ें थी यार पूरे बैच की। थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को, नया चैनल है, और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए मिलेंगी।